Hello everyone, welcome to another video on the channel. Thank you guys for supporting the content, and with your support I am starting a new series which is called Career Talks, where I'll be inviting several guests to speak on certain topics, and today's topic will be the preparation of IIT. In this series, I'll be covering various topics like campus overviews and the professions into which people get after engineering, so that you can know that which branch leads to which career. Okay, let's start. हेलो आयुष, क्या हालचाल, कैसे हो आप? आप सुनाओ। सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ और जी, हाँ जी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ करियर टॉक्स। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। मतलब ऑनर्ड फील हो रहा है कि फर्स्ट में आऊँ। मतलब बिल्कुल। काफी आपके और भी बेटर स्टूडेंट्स हैं, पर अच्छा लगा कि आपने बुलाया मुझे। नहीं, आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हो मतलब। थैंक यू। ओके, तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपसे पूछनी है। तो जैसे कि आप, मैंने तो आपका रैंक मतलब अपने पोस्ट पे लिख ही दिया, आप खुद अपने मुंह से अपना रैंक बता दो और क्या कर रहे हो, सबसे पहले ये बता दो। हाँ सर, तो मेरा रैंक था 482 2019 में, जेई में। और अभी मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस IIT गुवाहाटी से। ओके, वेरी गुड। तो आयुष, आपको क्या लगता है कि आईआईटी में इतना अच्छा रैंक लाने के लिए व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज नीडेड, मतलब ये तो होनी ही चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है? सर IIT मतलब वो तो एक सबसेट टाइप है। मतलब अगर आपको कहीं भी लाना है, कुछ अपना गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। मतलब आप ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं रह सकते कि हाँ हम करते रहेंगे कुछ होएगा। सबसे पहले मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन पे फोकस ना करो, जर्नी पे करो। पर जर्नी कहाँ पे एंड होगी उसका आपको पता होएगा, तभी आप जर्नी पे फोकस करोगे। तो अगर आपको यही नहीं आइडिया कि आपको करना क्या चाहिए, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा बेसिक एम तो होना चाहिए ना कि मेरे को, मान लो कि आप +1 में एंटर कर रहे हो, तो आपको है कि मेरे को जेई में एक टॉप कॉलेज में जाना है। वो भी एक एम है। तो आप उसको फिर माइंड, बैक ऑफ द माइंड रखोगे, तब आप थोड़ी मेहनत करोगे उसके लिए। अगर आप सोचोगे कि मैं पढ़ लेता हूँ, जहाँ पे होएगी देखी जाएगी, तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। बेसिकली सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में कि आपको क्या करना है। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म गोल हो, ये छोटा गोल भी हो सकता है। मतलब एक बड़ा गोल हो गया, फिर उसको आप सबसे स्मॉल गोल्स में ब्रेक कर सकते हो। पर हर एक चीज में आपको एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, तब आप कुछ फोकस करके एफर्ट डालोगे, नहीं तो वो नहीं डालोगे। तो वो तो मेरे लिए आप सबसे मतलब इम्पोर्टेंट। ऐसे ब्रेक कर लेते थे कि हाँ अभी ये मेरा टेस्ट होगा तो अभी के लिए दैट इज माय एम, मेरे को पूरी जान लगा देनी है, स्टफ लाइक दैट? वो उतना तो आपके मतलब डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब मेरे को मेरा मेन गोल मेरे को पता है कि मेरे को अगर इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरे को मतलब मेरा ड्राइविंग फोर्स ये था कि मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में को पता है कि यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है। मतलब मेरे को यहाँ पे नहीं करना। मेरे दोस्त वगैरह जैसे ज्यादा कर रहे थे, वो यहीं पे था कि उनको यहाँ रहना है। मेरे को था कि मेरे को यहाँ का नहीं करना, मेरे को कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी है बाहर, इंडिपेंडेंटली। और अगर करनी है तो अच्छी जगह करो जहाँ मैं, मेरे को पता है कि मेरे पास अगर मैं मजे भी करूँ, तो मेरे को ये नहीं होगा कि वहां पे हर वक्त पढ़ना है। मतलब वहां पे सिक्योरिटी होगी कि अच्छी जगह पहुंच गई एक बारी, तो वहां पे फिर मैं मजे कर सकता हूँ। पर एक बार 2 साल एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो मेरे लिए तो ये गोल था सर। तो बेसिकली वही कि आपके लिए बेसिक गोल था कि करियर सिक्योरिटी की, अगर मैं 4 साल में मजे भी मारता हूँ और थोड़ा बहुत एफर्ट भी मार देता हूँ तो आई शुड रीच अ वेरी नाइस प्लेस इन योर करियर, हाँ राइट? सर। यस ओके यस सर। ओके। तो करियर आप, मतलब वो तो आगे का पॉइंट था। अभी मतलब अभी के लिए गोल ये था कि कॉलेज पहुंचो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपका एक फिक्स शेड्यूल आपने बनाया हुआ था कि मैं दिन में इतने से इतने सेल्फ स्टडी करूंगा, मतलब सेल्फ स्टडी का आपका कैसे रहता था शेड्यूल जो है? शेड्यूल तो सर कुछ होता नहीं था। मतलब फिक्स्ड मेरे से कभी टाइम टेबल बना नहीं। लाइक ठीक मैंने है। ट्राई भी कर लिया। मतलब वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ लेता है। लाइक मेरे को ये पता है कि मैं, मतलब मेरा एक कोट है, मतलब उसमें मैं बहुत बिलीव करता था। 2 साल मैंने तो इसमें बिलीव करता था। उसमें मतलब ये, मतलब इसका शायद मॉडिफिकेशन टाइप है कि वो था एम फॉर द स्टार्स। नहीं, क्या था, एम फॉर द स्टार्स एंड यू लैंड ऑन द मून। क्या था, ऐसा कुछ था, एम फॉर द स्टार्स एंड यू लैंड अमंग द क्लाउड्स, एम फॉर द क्लाउड्स एंड यू वॉन्ट इवन टेक ऑफ। मतलब ऐसा कुछ था कि अगर आप जितना आप एम करोगे, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आप कभी वहां पे पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर आप एम अपनी या एक्सपेक्टेशन अपनी इतनी हाई रखोगे, तो अगर आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे तो और उसके थोड़ा नीचे भी गिरे, तो आप एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे। अगर आपने स्टार्टिंग से अपनी एक्सपेक्टेशन या फिर अपने गोल छोटा रखा या एम छोटा रखा, तब कर नहीं पाओगे। तो सपोज मैं अगर, मेरे को पता है कि मेरा माइंड ऐसे वर्क करता है
तो वो मेरे लिए वर्क कर गया। जैसे अगर मैं सोचता कि मेरे को दिन में 4 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं दिन में 1 या 2 घंटे पढ़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 4 घंटे में भी टाइम वेस्ट करूंगा और बाकी तो करूंगा ही। या ऐसा मेरे को पता है कि मैं कवर अप नहीं कर सकता। अगर मैंने 4 घंटे, मान लो कि मैंने 4 to 8 पढ़ने का सोचा कि मैं सिर्फ दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा, उसमें मैं पढ़ूंगा 1 घंटे। पर 8 बजे के बाद मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे 3 घंटे पढ़ा नहीं तो कवर अप कर लूँ। 8 बजे के बाद मेरा हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि मेरे को पूरा दिन सोचना पड़ेगा कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तब मेरी थोड़ी एफिशिएंसी निकलनी, मतलब जिसका जितना एफिशिएंसी डिपेंडेंट होता है वो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकता है। तो फिर बिल्कुल उस आपने हिसाब ठीक से मैं बोल रही है। तो मेरे दैट को अपना हैपेंस विद पता है मी कि मेरा, आल्सो, दैट हैपेंस विद मी हाँ, आल्सो, मतलब ये है। तो सर अपना स्टाइल पता होना चाहिए कि क्या किस तरह से आप वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली वन शुड नो वन सेल्फ, मतलब सबसे पहले आपको अपनी कमियों के बारे पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हवा में उड़ने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ मतलब मैं तो सेल्फ बहुत हूँ। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आप 10th के बाद +1 में एंटर कर रहे हो, तो सबसे पहले ये पूछो कि क्यों आ रहे हो। तब आप उसके हिसाब से करो, ये नहीं कि घर वालों ने भेज दिया बस सारे कर रहे हैं इसलिए मैं नॉन मेडिकल में आ गया। पहले पता करो क्यों आ रहे हो। उस हिसाब से आप अपना फिर माइंड को मतलब फिक्स करो कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा क्लैरिटी हो, उस हिसाब से पढ़ोगे। मतलब अपने यहाँ वही सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, उसके बाद ही अपने लिए मतलब आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। तो सेम गोज विद द रैंक ऑल्सो, मतलब आपने अपने माइंड में कुछ टॉप 50, टॉप 10, टॉप 100 ऐसा कुछ माइंड बनाया होगा, तभी आप यहाँ पे पहुंचे हो, राइट? वो तो सर मेरे को फर्स्ट टाइम जब रैंक आया था तो मेरे को मतलब ऐसे वही आपको बताया था ना कि मैं बबल में था कि टॉप 100 तो आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट बहुत ज्यादा किया था। पर वो फिर एकदम ऐसे शौक लगा कि 482। पर मतलब ओवरऑल देखिए तो वो ठीक था, मतलब इतनी पढ़ाई की मैंने पर उतनी लेवल की नहीं थी कि 10th तक मैंने की नहीं पहले। और +1 +2 भी अच्छी पढ़ाई की पर इतनी नहीं कि टॉप 100 का रैंक जितना करूँ मैं। मतलब उस टाइम लगता था, पर ठीक है मतलब नहीं कोई यार, ऐसा नहीं है कि, मेरे ख्याल से आप काफी अच्छी जगह पे हो, मतलब। हाँ हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं है कि, मेरे को ये पता है कि मैंने 2 साल एफर्ट डाल दिए और अब मैं खुश हूँ कि मैंने एफर्ट डाल लिए। बाद में ये रिग्रेट नहीं आता, मतलब ऐसा रिग्रेट नहीं रहता कि काश एफर्ट बिल्कुल। डाले होते, काश में होता। मतलब एफर्ट जो उस टाइम मैं डाल सकता था वो डाल दिए। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना स्कोप किसी आईआईटी बॉम्बे के वाले के पास है फॉर योर हायर एजुकेशन और योर करियर या कंपनी, उतना आपके पास भी है। मतलब अगर कोई कंपनी गूगल है, अगर वो आईआईटी बॉम्बे जाती है तो आईआईटी गुवाहाटी वाले को भी चांस मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो बट हाँ वो तो है ही, मतलब कुछ चीजों में ऐसे आपको डिफरेंस फील नहीं होता, कुछ चीजों में होता है। पर आप ऐसे उसको ऐसे कॉन्स्टेंटली हो ग्रज नहीं होल्ड कर सकते कि नहीं हाँ हुआ नहीं हुआ। एग्जैक्टली मतलब आपने एफर्ट, आप एक गोल रखो, आप एफर्ट डालो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके हैंड में नहीं है, मतलब अपना बेस्ट डाल के आगे बढ़ो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये आपने प्रैक्टिकली किया है, ये हम टीचर्स स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं पर उनको लगता है कि मतलब यू नो दीज आर ऑल थ्योरेटिकल थिंग्स, तो आप आपने बोल दिया तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो बस सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं ना कि कंपटीशन है। मतलब जैसे अगर आप जेई के लिए देखते हो, तो एक, जैसे मैं किसी अंकल से बात कर रहा हूँ, मान लो जो मेरे कोई हम्म पेरेंट्स का फ्रेंड है, कोई हम्म अंकल है, उनको हम्म कुछ भी ना पता हो, उनको एक नंबर पता है कि 13 लाख बच्चे बैठते हैं, कितना कंपटीशन है। तो सबका ऐसे मतलब ये हवा बना हुआ है कि जेई में इतने लोग बैठते हैं कितना मुश्किल है, और है वो। पर उसमें अगर आप देखो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं ज्यादा या इल प्रिपेयर्ड है। मतलब क्या होता है कि सब बच्चे मोस्टली क्या देखते हैं कि इतना कंपटीशन है कि उनके बैचेस में 100 लोग होंगे तो मेरे को बैचेस में 100, मतलब हर कंपटीशन में ये देखेंगे कि उसने कितना अच्छा किया, उसने कितना अच्छा किया, उसके इतने मार्क्स क्यों आ गए। अपने पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करता। मतलब आप बिल्कुल। अपने सेल्फ से कम्पीट करो कि आपको अपनी गलतियां कम करनी है, आप अपनी परसेंटेज देखो। मतलब एक शायद मैं नंबर देखता, आप बोलते थे ना कि वो देखना चाहिए, एक वो बनाना चाहिए काउंट, मिस्टेक काउंटर, या मिस्टेक अपने पेपर में। हाँ। वो मेरे से होता नहीं है, वो मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। पर मैं वो देखता था एफिशिएंसी, वो कि मैंने कितनी गलतियां की, अगर वो एफिशिएंसी में इंप्रूव कर रहा है मैंने। ये मतलब भी ठीक है। वही कि हाँ, मतलब अपने हिसाब से देखो आपको क्या शूट कर रहा है, पर अपने फोकस करो कि आपकी इंप्रूवमेंट हो, दूसरे का ना देखो। मेरा भी अगर आप यही एम दूसरे का, था कि आपको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए इट कैन कम फ्रॉम योर साइड, इट कैन कम फ्रॉम माई साइड, तो वो तो चलता ही रहता है। दूसरों को देख के मतलब आप ये ना सोचो कि वो इतना अच्छा क्यों कर रहा है, आप वो सोचो कि उसके जितना मैं क्यों नहीं कर रहा, और अपने पे फोकस करो। जैसे Like कि rather दैट्स than वेरी focusing पॉजिटिव। on his improvements, focus on why you aren't improving, and then put in the efforts for that. तो इसके लिए आपने गिव अप क्या क्या किया था, मतलब अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली सबको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपकी भी कोई हॉबीज रही होंगी, तो आपने क्या क्या चीजें गिव अप की थी? एक तो फोन दे दिया सर सबसे पहले, ठीक है। फिर टीवी देखना छोड़ दिया, टीवी बहुत कम देखता था, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा देखता था, पर उसके बाद टीवी छोड़ दिया। मैं और
और जैसे मैं फुटबॉल बास्केटबॉल देखता था पहले, तो वो बहुत कम कर दिया। लाइक फुटबॉल एक साल देखा, 17, मतलब 11th में देखा था, 12th में छोड़ दिया। हाँ, 12th में मतलब सारे बिल्कुल फुटबॉल छोड़ दिया। बास्केटबॉल हाँ 11th में देखा था, 12th में छोड़ दिया। और खेलता हाँ मैं, पर बहुत कम। पहले जैसे 10th में तो मैं 6-6 घंटे वो खेलता था बास्केटबॉल। लाइक शाम को 3-4 घंटे, सुबह और स्कूल में मिला के 2-3। पर फिर अब +1 +2 में बास्केटबॉल को सिर्फ ऐसे रखा था, लाइक हॉबी थी पर टाइम पास के लिए। मतलब अगर माइंड ब्रेक करना हो उसके लिए, मैं जैसे पेपर के बाद आया तब मैं आधा घंटा 1 घंटा खेलता था बास्केटबॉल। वो कॉलेज मेरे घर के पास एक कोर्ट था। मतलब वो खेलना और देखना बहुत मिनिमाइज कर दिया। एक फोन देने गिव अप कर दिया, और एक टीवी वगैरह। और फ्रेंड्स के साथ फिर कांटेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे। हाँ ये तो है ही है। वो सब मतलब तो वो मतलब सब सारी होता डिस्ट्रैक्शंस आपने कर दी थी कुछ ऐसा तो, और ये सबको करना ही पड़ता है मतलब, आपके साथ जितने भी लोग आपके कॉलेज में होंगे, आपके बाकी बैचमेट्स भी होंगे, ऐसा तो मतलब नहीं होता ना, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया, और मैं तो जी सीरीज भी देखता था, मैं तो खेलता भी था, मैं तो सब करता था, और नहीं, तब भी वो भी मैं। ठीक है, पर नहीं नहीं, वो फिर सर उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। आपको अपना पता होना चाहिए। वही मेरे को पता है कि मेरे से डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होंगे अगर मैं रखूंगा। अगर मैं अपने पास हम्म, फोन रखूंगा तो मैं बैठा रहूंगा पूरे दिन। क्योंकि अगर मेरे पास फोन नहीं था तब भी मैं अपनी मम्मा के फोन पे यूट्यूब बहुत स्ट्रीम करता था। लाइक 2-3 घंटे दिन के करता था, कभी भी ब्रेक वगैरह लेने हो। मतलब मैं फुटबॉल वगैरह देखता नहीं था, पर उसके मतलब जैसे ESPN वगैरह पे उनका देखता रहता था, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह वो मैं करता रहता था। वो भी हम्म, जब मेरे पास फोन ही था। अगर होता तो मेरे को पता है कि और करता। जैसे मेरा हम्म, फ्रेंड दिशांक है, उसके पास फोन था, और 2-3 फ्रेंड्स के पास फोन था, क्योंकि उनके पास उनको पता है सेल्फ कंट्रोल है कि अगर मान लो उन्होंने आधे घंटे की ब्रेक ली तो वो ब्रेक कर देंगे आधे घंटे बाद। मेरे से होता नहीं था, तो फिर मैंने फिर एक्सट्रीम ज्यादा किया। ये भी बात मतलब ठीक अपना है। पता होना हाँ अपना कब पता होना चाहिए कितना कब बेसिकली। सेल्फ कंट्रोल है। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बेसिक पॉइंट तो ये है। ठीक है। तो चलो, बिल्कुल। वैसे तो मतलब आपका कॉलेज, पेंडेमिक आ गया, कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा हो नहीं पाई, सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर कॉलेज लाइफ की कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब बहुत पढ़ाई होती है क्या कॉलेज में, स्टफ लाइक दैट, या चिल आउट होता है? चिल आउट होता है, मतलब पढ़ने वाले भी हैं सर, पर वहां पे इतना नहीं होता कि आपको हर वक्त पढ़ने आ रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने आए होते हैं। कई मतलब ऐसा होता है कि वो मतलब उनको पता ही नहीं होता कि और कर रहे हैं क्या। मतलब वो ब्रेक करते हैं और कॉलेज आके मतलब सब चेंज होते हैं। कई बच्चे होते हैं कि उनको पता होता है कि चिल करने आ रहे हैं, पर कॉलेज में बहुत रिलैक्सिंग होता है। पढ़ाई मतलब जैसे वो सुनते हैं ना कि पेपर के 1-2 दिन पहले हो जाती है, वो हो जाती है। मतलब अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, उसमें थोड़े टॉपर वगैरह दोस्त हो, तो हो जाती है अगर आप पढ़ो। मतलब जितना वो नहीं होता, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से थोड़ा टफ होता है। जैसे हमारा तो ऑनलाइन हो गया तो हमारे लिए तो अब ईजी हो गया। मतलब ऑफलाइन होता तो बहुत मुश्किल होता सेकंड ईयर। और फर्स्ट ईयर में तो बहुत चिल होता है। नहीं, लाइक आप जो होता है कंपेयर टू योर जेई कॉलेज का सही प्रिपरेशन, रहता है। उसका कितने परसेंट पढ़ना पड़ता है कंपेयर टू योर जेई प्रिपरेशन? परसेंटेज वाइज तो नहीं पता, पर मतलब ऐसे नंबर नहीं डाल सकता, पर बहुत ज्यादा कम। बहुत मतलब ज्यादा। एक तो वही है ना, स्कूल में जैसे होता था कि एक दिन पढ़ा, फिर क्विज हो गया, फिर भूल जाओ। जेई जैसा रिटेंशन नहीं है ना कि आपको 2 साल रिटेन करना है। तो जब क्विज होता है, मार्क्स लग गए, वो निकल गया, तो उसके लिए पढ़ना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप आधा, जैसे मेरा एक केमिस्ट्री का क्विज था, वो हमारा जो फ्रेशर्स था हमारे डिपार्टमेंट का, उसके अगले दिन था। तो मैं 12 बजे रूम पे आया, तो मैंने 12 से सुबह 6 बजे तक पढ़ा था केमिस्ट्री के लिए। और शायद मैं सोया नहीं था, 1 घंटा सो के पेपर दे के आगे फिर वापस सो गया। मतलब ऐसा सब चलता है। मतलब आपको अपनी हॉबीज परस्यू करने के लिए टाइम मिलता है नहीं, ये बताओ? तो मैं तो एम ही ये था कि मेरे को अच्छे से खेलना है। मतलब मेरे जाते ही एम था कि मेरे को बास्केटबॉल टीम में आना ही आना है। वो मतलब पता, तभी तो +1 +2 में एफर्ट डालते हो कि आपको पता है कि वहाँ पे टाइम मिलेगा। हम्म। कि मतलब वो कॉलेज में मिल जाता है अगर आप इफेक्टिवली करो, ज्यादा टाइम वेस्ट वगैरह ना करो। तो सही मतलब है, हो सही है। जाता है। हो जाता है मतलब आईआईटी मजे भी में। होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी। हाँ मतलब कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू +1 +2। हाँ, प्रोवाइडेड यू गेट अ वेरी नाइस कॉलेज, तो आपको करियर की भी ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, करियर इज ऑल्सो सिक्योर्ड। तो दैट्स देखो व्हाई। कॉलेज लाइफ तो मेरे को लगता है कि कॉलेज लाइफ तो हर कॉलेज में, चाहे छोटा कॉलेज हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पे अच्छी होती होगी। और यहाँ पे अच्छा है कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अगर आप एफर्ट डालोगे। और यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल ज्यादा है। मतलब हम्म। आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, उनका भी इंटेलेक्चुअल है, ऐसे नहीं कि नल्ले आगे, और वो आपको हेल्प भी करेंगे। मतलब सब आप कोऑपरेटिव टाइप होता है। कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता जी जैसा कि तेरे क्यों आ रहे मेरे क्यों। यहाँ पे होता है कि तेरी जॉब लग रही है, मान लो कि मेरी भी लग जाएगी, तो दोनों की लग रही है, अच्छी बात है। हाँ, मतलब ज्यादा कंपटीशन नहीं। ये तो है। देखो मतलब, मैं चाहे प्लेसमेंट की बात करूं या कॉलेज के पेपर की, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को बहुत पढ़ाया है, और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। ठीक है, ये तो होता ही है, कॉलेज में पीपल आर वेरी वेरी नाइस, तो ये तो है ही है।
और गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसी है अब? 1:6 है सर। वो तो अब क्या रिजर्वेशन बढ़ी आ रही है। अभी भी वन मतलब इज टू पहले तो सिक्स कम हुई, अब चाहे 1:5 हो जाएगी तो 100 साल में। सही है ठीक है सही सर, है। मतलब IIT है, मतलब आपको पता ही होता है क्या ओनली क्या। ओनली बॉयज स्कूल वाली फील तो नहीं आती ना मतलब? वो हॉस्टल में होता है सिर्फ सर। तो मतलब हॉस्टल, व- हॉ- ऑब्वियसली हॉस्टल मतलब थोड़ा क्लास में तो कोएड होंगे। नहीं नहीं, नहीं मतलब हाँ, फील नहीं आती, पर ठीक है, मतलब चल जाता है। कहीं एक दो IIT में शायद कोविड है हॉस्टल। नॉट फॉर बीटेक, अच्छा हाँ ठीक है। अंडर हाँ हमारे में ग्रेजुएट, उसके लिए फॉरेनर्स के लिए है। फॉरनर्स के लिए। हाँ फॉरनर्स तो हमारे कॉलेज में भी आते थे मतलब। और कोई फनी इंसिडेंट सुनाओ यार अपने कॉलेज का, मतलब इतने। अब तो सर 1 साल हो गया घर बैठे, मतलब आधा तो याद ही नहीं रहता अब। अरे क्योंकि कोई ऐसे बात नहीं, ऐसे नहीं एक कि साल तो कॉलेज लाइफ एंजॉय की है ना। आप अभी वालों का सोचो, वो तो तब से घर बैठे हैं। उनके लिए तो आईआईटी हम में गए ना गए एक ही बराबर हो गया था बेचारों के लिए। हम्म, अभी सर हमारे रिसेंटली 6-7 महीने पहले हुआ था। और मतलब ऑनलाइन का बता देता हूँ, हमने ऐसा किया था कि मैंने और एक मेरे फ्रेंड एक सीनियर फ्रेंड है, उसने बास्केटबॉल का ऐसे एक इंस्टाग्राम पेज खोला हमारे क्लब का। मतलब हमने सोचा था उसको ऑपरेशनल टाइप बनाएंगे, पर ज्यादा हुआ नहीं, मतलब वो मैं स्लैक ऑफ कर गया। पर वहां पे मेरे एक दोस्त को, मतलब मेरा जो हॉस्टल का एक दोस्त है, उसको लगा कि सिर्फ मैं इसका एडमिन हूँ इस पेज का। और उसने मेरे को ऐसे ना कुछ पोस्ट भेजी, मेरे को याद नहीं आया, ऐसे कुछ गालियां लिख के भेजी उसमें इनबॉक्स में, ऐसे मजे में कि और ऐसे करके क्या चल रहा है, ऐसे कुछ थोड़ा। तो उसको ना हमने एक दो दोस्तों ने को मैंने बताया कि ये ऐसे भेज रहा है। तो वो कहते हैं कि चल उसको प्रैंक करते हैं। उसको हमने बोला कि उसको हमने ऐसे अलग से बोला कि जो हमारे दोस्तों का मेन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, कि सीनियर, मतलब हमने ऐसे बोला कि फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक सारे सीनियर एडमिन है, मतलब सिर्फ एक बंदे का नहीं, इसमें बहुत एडमिन है। और क्या हुआ कि उसके एक बड़े भैया भी पहले IIT गुवाहाटी में थे, वो भी बास्केटबॉल क्लब में थे। तो हमने बोला कि ऐसे कांटेक्ट वगैरह है, तेरे भाई से बात करवाएंगे, मतलब हम उसके ऐसे डराने लग गए चैट के थ्रू। और वो चैट पे बात कर रहा है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के मेन ग्रुप पे हम उसको ऐसे मतलब उसको बोल रहे हैं कि क्या कर क्या कर। और एक अलग से हम 2-3 बंदे, जैसे मैं और एक दो दोस्त, हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या रिप्लाई, क्या मतलब इंस्टाग्राम पे क्या रिप्लाई करें, तो ऐसे 3 वे कॉन्वर्सेशन चल रही है। और एंड पे हमने ना उसको डरा दिया पूरा, और उससे ऐसे एक अपॉलॉजी वीडियो मंगवा ली रिकॉर्ड करवा के कि किसी सीनियर्स को भेजनी है। और जब वो अपॉलॉजी वीडियो वीडियो। भेजी, जब उसने वो वीडियो भेजी, उसके बाद हमने उसको बताया कि उसने एक दिन बात नहीं की। ऑनलाइन तो ऐसे ही चलता है, अब ऑफलाइन जाके तो होएगा। अच्छा काटा आपने उसका? और वो अच्छा, वो मतलब काफी वो है, मतलब नाइस नेचर का है, तो वो कुछ कहा नहीं। नाइस नेचर वालों के तो बेचारों के तो काटा जाता है मतलब। और वो बुरा नहीं मानता ना, कई लोग बुरा मान लेते हैं। वो हाँ बुरा चीज है मान। मतलब। अच्छा आप लोग जिन जो बुरा मान जाते हैं उनको कुछ नहीं कहते क्या? उनसे बात ही नहीं करते हैं। अरे यार बड़े शरीफ लोग हैं यार आप। हम लोग तो पंगे ही उनसे ये- लेते थे जो बुरा मान जाते हैं। नहीं, बुरा मान जाते हैं पर अच्छे नेचर के हो, कई बुरा मान जाते हैं पर ऐसे होता है कि जाके प्रॉफ को कंप्लेंट कर दें, कई ऐसे भी होते हैं नमूने। प्रॉफ को कंप्लेंट? स्कूल है कॉलेज है? अरे हमारे यहाँ उनको पे ऐसे कभी नहीं पर मैंने सुना कि किसी ने प्रॉफ को कंप्लेंट कर दी हो। होते हैं सर थोड़े बहुत, मतलब वैसे मग्गू वगैरह तो बहुत होते हैं, उनको लेने करो वो रोने लग जाएंगे, मतलब कई की नेचर बहुत सॉफ्ट होती है। हाँ ये है मतलब। मेरे को याद है मैंने तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज और फर्स्ट मंथ ऑफ कॉलेज में अभी जितने मेरे दोस्त हैं काफियों को मैंने ऑफेंड कर दिया था। मतलब मेरे काफी दोस्त मेरे को बाद में कहते थे कि यार तूने हमें फर्स्ट डे ही ऑफेंड कर दिया था, ये वो तो तू कैसे हाँ कुछ भी बोल रहा ऑफेंड तो हो, नहीं ऑफेंड तो करते ही हैं आपस में, बुरा मतलब ऐसे ऐसे लोग जो एक बार बुरा मान गए तो मतलब वो बात ही नहीं करेंगे, वैसे नहीं है वो। बुरा तो सब मानते हैं, तो किसी ना किसी सबके वीक पॉइंट तो होते ही हैं, तो वो है। और ऐसा नहीं इधर होता उधर आप तो लोगों के करते हैं। हॉस्टल में कि मतलब एक आज मन कर रहा है कि हाँ मतलब अब ये बंदा आएगा ना सारे मिलके इसको मतलब पंगे लेंगे इससे, ज्यादा नहीं अब होता वो क्या? तो होते हैं, तो तो बड़े बिल्कुल ग्रुप ऐसे। होते हैं तो सब टाइप के और होते हैं सर, एक दो बंदे बड़ा जैसे कुछ किसी है एक को कोई सब, जैसे एक कोई होएगा जिसको सब मारेंगे, एक होगा कि उसको मतलब कोई बात सीरियसली नहीं लेगा, सब उसका ऐसे जोक्स, मतलब होते हैं सबके ऐसे टाइप होते हैं कि टाइप पास हो जाते हैं, फिर उसके चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और बर्थडे सेलिब्रेशन पे मार पड़ती है अच्छी खासी। वो तो होती है सर, सब पैडिंग एक्स्ट्रा पैडिंग पहनते हैं अंडरवेयर की 3-4 लेयर की। एक्स्ट्रा पैडिंग, न्यूज़पेपर, पता नहीं क्या क्या। ठीक है सर, वो भी अब तो मतलब अब एक साथ घर बैठे वो याद आता है।
कि फर्स्ट ईयर वालों का मिस हो गया, तो हमारा तो मतलब मोस्टली हो ही गया था। फर्स्ट ईयर वालों को अब देखो जाके कितना है। मतलब मैंने तो हमें सबसे दर्दनाक देखा है ना, मतलब किसी बंदे का। पहले तो उस बंदे को उन्होंने, बर्थडे था पता नहीं क्या था, मतलब क्या सजा थी क्या थी, फांसी देने वाले थे, आई डोंट नो। तो उसको तो पहले अच्छे से ना उन्होंने गीला किया, मतलब उसके बॉडी पे पानी वानी फेंका बाल्टी से, फिर उसके गीली पीठ पे पहले थप्पड़ मारे बहुत सारे। ठीक है, फिर भी बहुत दर्द होता लोगों है। को लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, फिर किसी ने उसकी की शर्ट निकाल के ना उसकी पीठ पे ऐसे पचाक पचाक करके मारा कितनी बार। ठीक है, वो भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको पांच छह लोगों ने उठाया, ऐसे करके उठाया, और फिर वहां पे एक पोल था, वहां पे जाके मार रहे हैं। ठीक है उसको। ऐसे तो हम होली भी करते हैं हॉस्टल में, मतलब वो ग्राउंड पे गीला करके गड्ढा खोदते हैं मिट्टी का, तो फिर वहां पे जो भी आता है उसको पकड़ के फेंकते हैं गड्ढे में, फिर उसको लिटा के मारते हैं लात पे अगर, और सब आते हैं। मतलब ऐसे होली पे बहुत पीटते हैं अंडे वगैरह में। पता चला कोई डर गया ये सब सुन के। होते अरे सर मजा आता है जब दोस्त कर रहे हो, फिर कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि आप मारते भी हो ना, 10 लोगों को मारोगे तो फिर एक बार खाओगे। हाँ ये तो है ही। मतलब इन शॉर्ट जैसे वो छिछोरे में कॉलेज लाइफ दिखाई है, मतलब मैं तो हम्म। कहूंगा मेरी तो उससे बेटर थी, उतनी तो है ही है। हाँ हाँ सर, होती है पक्का। तो मतलब इट इज मतलब वर्थ इट। अनलेस आप सोच के आए हो कि आपको सिर्फ पढ़ना है और बस मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, अगर आप वैसा नहीं सोच के आए तो फिर सही रहता है। हाँ, पर फिर भी जैसे कुछ लोग डराते हैं कि सीजीपीए इतनी इतनी इतनी, तो जैसे आप बोल रहे हो इतना सब पढ़ के आईआईटी गुवाहाटी में कितनी सीजीपीए आ जाती है? मतलब आई एम नॉट मेरी क्या, आस्किंग योर सीजीपीए, मतलब दिस इज अ रूल कि वन शुड नॉट आस्क। फिर भी मतलब 8 से ऊपर तो आ जाती है ना ये सब करके भी, वो जैसे तो है। हमारे। अगर आप पेपर के 2-3 दिन पहले भी अगर पढ़, फर्स्ट ईयर में तो लाना बहुत आसान है, वो भी हम्म हमें बाद, मतलब सब कहते हैं कि पढ़ लो थोड़ा बहुत। पॉइंट इज कि आप पहले, आपका वो माइंडसेट होता है आने के पहले कॉलेज का कि आप बहुत पढ़ते हो, तो आके आपको लगता है कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और जो हम्म थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं उनके मार्क्स आ जाते हैं। मतलब मतलब 8 आ थोड़ा बहुत जाती है पढ़ ना, लो। 8 आ जाती हाँ है हाँ ना, सर, 8 तो, क्योंकि 8 तो 9 भी आ ये जाएगी। हाँ आराम से आ जाएगी ना, बस हमारे में भी ऐसे ही था, 7.58 आराम से आ जाती थी। ठीक है, मस्ती पर मस्ती में। वही ना, यहाँ पे आके आपको इतना नहीं होता सीजीपीए का, कि ऑब्सेशन नहीं होती। कुछ वो लोगों तो को होती है, पर वो इतना तो नहीं है ही होता है। कि जितना इतना नहीं। अच्छा कॉलेज उतनी कम ऑब्सेशन ऑफ सीजीपीए, वो तो है ही है। मतलब एक्सपीरियंस होता है ना 4 साल का कि कॉलेज लाइफ जीनी है, वो होता है मेन। मेनली तो वो होता है, सही है, मतलब बहुत बढ़िया यार, मतलब। तो एक किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि, बोला था कि पूछ लेना, कोई ऐसे पूछ रहा था कि हाउ डू यू डिसाइड द ब्रांच, कि मतलब आपको कैसे पता चला कि गुवाहाटी की सीएस ही लेनी है? मतलब जितना आपका रैंक था आपके पास, तो पता नहीं कितने ऑप्शंस थे आपके, तो दिमाग में भी चल रहा होगा कि मैं बॉम्बे में कुछ और ले लूं। वैसे मेरे को पता है कि मेरे को फिजिक्स, मतलब +1 +2 देख के, कि फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो ना मेरे हम्म को सर्किटल ब्रांच में किसी में इंटरेस्ट था, हम्म और ना उसमें मतलब मैकेनिकल वगैरह में। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा माइंड बना हुआ था, पता नहीं कि जनरली ये होता है कि सीएससी बेस्ट है, जॉब लगती है, या थोड़ा मतलब कोडिंग का मेरे को इतना आइडिया नहीं था, पर इतना मेरे को बेसिक पता है कि लॉजिकल स्किल्स ज्यादा इसमें टेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू किसी अदर ब्रांच ऑफ उसमें। मतलब इसमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, जैसे आप +1 +2 की जो मैथ्स पढ़ते हो, वो लोगों को इतनी अच्छी क्यों लगती है एज कम्पेयर टू कॉलेज की मैथ्स। मतलब कॉलेज की मैथ्स सबको ऐसे होता है कि सब हेट करते हैं, तो ये सब थियोरेटिकल प्रूफ बेस्ड होती है। +1 +2 में एनालिटिकल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एप्लीकेशन होती है। तो कोडिंग मतलब उस रेंज में आता है कि उस पर थोड़ा डिपेंडेंट होता है। तो मेरे को पता है कि मैं, और तो 2 साल मैंने पढ़ लिया, पर 10वीं तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। मेरे को पता है कॉलेज में मेरे से इतनी पढ़ाई तो नहीं होगी ना, सैक्रिफाइसेस होंगे। तो अब वो जगह ले लो जहाँ पे थोड़ा ऐसा ना हो कि तुम ब्रांच चेंज कर सोच रहे हो, या फिर वहां पे कि एक्स्ट्रा compete कर रहे हो, अलग से कोडिंग भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। मतलब मेरे को पता है कि थोड़ा चिल चाहिए जहाँ पे कोर्स और जॉब वगैरह का जो करना होगा उसमें थोड़ा मतलब ओवरलैप हो जाए। तो फिर सीएससी मेरे को फिर टॉप 7 में मिल रही थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। मतलब मेरे को एक थोड़ा मेरे लिए क्लियर हो गया था, मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, एक दिन लगा था मुझे, 1-2 दिन। सही है, मतलब ये भी एक बड़ा टफ डिसीजन होता है, देखो, ब्रांच हाँ तो वो वर्सेस मैं लकी था, कॉलेज और ये और वो। रैंक ऐसा आ गया, लकी था कि रैंक ऐसा आ गया कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब मैं कोई चाहे मतलब ये कह सकते हैं कि सीएससी का इतना नहीं श्योर था कि सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस लेनी है, तो मेरे को ये पक्का श्योर था कि इलेक्ट्रिकल वगैरह पक्का नहीं लेनी। मतलब कई बार ये बेनिफिशियल होता है कि आपको, मतलब हर बार ये नहीं होता कि आपको पता हो आपको क्या लेना है, पर क्या नहीं करना वो ज्यादा, अगर आपको अच्छे से पता हो तो आपके ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो वो भी कई बार काम आते बिल्कुल बिल्कुल, कि लाइफ में क्या करना है ये तो नहीं पता, बट क्या नहीं करना है ये पक्का पता है। हैं। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो ये भी एक डाउट रहता है बहुत लोगों को। तो द वो भी रीजन जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में आयुष की इंटरव्यू सिलेक्ट इसीलिए की है, क्योंकि
मोस्टली सब लोग आयुष जैसे ही होते हैं कि 10th तक बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की, या जैसे आयुष ने बताया कि अगर मेरे को 4 घंटे पढ़ना है तो मेरे को एम 6-7 घंटे का लेना पड़ेगा। ये सबके साथ है, ये मेरे साथ भी है ऐसा, ठीक है। या फिर मेरे को अगर 100 रैंक लेके आना है तो मेरे को टॉप 5 का एम रखना पड़ेगा, तो दैट हैपन्स, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज रियली यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच आयुष, कीप इन टच, बाय बाय। सर बाय।